हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत रस का अभ्यास करेंगे। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, लेकिन कालांतर में अन्य 2 रसों को उसमें सम्मिलित किया गया है। विभाव, अणुभाव, व्यभिचारी तथा संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों के अर्थात संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी एकाधी घटना जब घट जाती है तो इन चारों भावों के कारण रस की उत्पत्ति होती है। आज हम सिर्फ स्थायी भाव का अभ्यास करेंगे। स्थायी भाव क्या है? तो जो भाव हमारे हृदय में जन्म से मृत्यु तक होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। वो हमेशा रहते हैं। सभी मनुष्य में ये भाव होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हृदय में ये भाव नहीं होते हैं। लेकिन एक वक्त में ये सारे भाव एक साथ नहीं उभर कर आते हैं, तो एक वक्त में एक ही भाव उभर कर आता है। आज हम रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति इन 6 रसों का अध्ययन करेंगे। पहला रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। जहाँ किसी के असह्य वचन यानी बातें, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हमारे हृदय में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। किसी ने हमें बुरा बोला या हमारा अपमान किया तो क्रोध आता है। वैसे ही हमारे अपने प्रिय श्रद्धेय व्यक्ति के बारे में भी कोई गलत बोलता है तो भी हमें क्रोध आता है। वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये वर्णन देखिए किस प्रकार का है, तो क्रोध का है, गुस्से का है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर यानी उनकी बातें सुनकर अर्जुन को क्रोध आया है और सभी लोग बस देखते ही रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं। ऐसे गुस्से का वर्णन या क्रोध का वर्णन जिस काव्य पंक्ति में होता है वहाँ रौद्र रस होता है। सेकंड है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं का, पदार्थों का या प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ बीभत्स रस होता है। ये वर्णन पढ़कर देखिए। उदाहरण देखिए। सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उरधारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। देखिए वर्णन किस प्रकार का है, तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है ये सब पढ़ने के बाद। किसी मरे हुए जानवर की दोनों आंखें काग, काग यानी कौवा खा रहा है। सियार जीभ खींच रहा है, गिद्ध जांग का मांस खोद खोद कर खा रहा है, यानी यहाँ घृणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार का वर्णन हम जब कविता के पंक्ति का पढ़ते हैं तो ये वर्णन पढ़कर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के वर्णन में बीभत्स रस उत्पन्न होता है। तीसरा रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी पग यानी पैर, पैर के बिना चलता है, बिना कान सुनता है, बिना कर, कर का मतलब होता है हाथ, बिना हाथ काम करना, आनंद के बिना रस भोगना या वाणी के बिना वक्ता, ये सब पढ़कर हमें आश्चर्य लगता है। ये कैसे हो सकता है?
यही क्वेश्चन आ जाता है मन में, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये पूरा आश्चर्यजनक है। ऐसा जब भाव हमारे मन में जागृत होता है तो वो होता है अद्भुत रस। फोर्थ है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है प्रेम। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। देखिए कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। प्रभु राम के रूप को जानकी यानी सीता माता निहार रही है। उनके हाथ में जो कंकन है उसमें प्रभु राम जी की परछाई वो देख रही है और वो स्वयं को रोक नहीं सकती है, एकटक उनको देखती ही रहती है। इस प्रकार का प्रेम का वर्णन जिस काव्य पंक्ति में होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। आगे का पांचवा रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव है शांति। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान ऐसे या सांसारिक नश्वरता का संबंधी प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। यानी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तभी वो अपने पैरों के नीचे मिट्टी को रोंदता है, यानी मिट्टी को मलता है। तब मिट्टी कुम्हार को कहती है। इसका वर्णन यहाँ इस काव्य पंक्ति में है कि तू क्या मुझे रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें रोंदूंगी। यानी यहाँ पर सभी को, सभी मानव को एक दिन मिट्टी में मिलना है। इस प्रकार का सांसारिक नश्वरता का वर्णन यहाँ आया है। ये शांत रस होता है। आगे का रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है भक्ति। जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। उदाहरण देखिए, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। मतलब देखिए, तुम दीनों पर दया करने वाले हो तो मैं दीन हूँ। हो का मतलब होता है मैं दीन हूँ। तू अतुल दानी है तो मैं भिखारी हूँ। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो तुम पाप पुंजों का नाश करने वाले हो। इस प्रकार भगवान की महिमा जिसमें वर्णन की जाती है, ऐसे कविता के चरण भक्ति रस के होते हैं। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी बात है, भक्ति रस और शांत रस हमें थोड़ा सा एक जैसा लगता है। इनमें फर्क कैसे समझें? तो ईश्वर का महिमा जहाँ वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। और निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य या संन्यास लेने की इच्छा या सांसारिक नश्वरता जहाँ प्रकट होती है वहाँ शांत रस होता है। ये दोनों में फर्क होता है।